हाय एवरीबॉडी, आई एम दामिनी मेहता। मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं पिछले 4 साल से इस प्रोफेशन में हूँ एंड दिस इज़ अ पैशन जिसको मैंने एक प्रोफेशन में लेके आई एम मूविंग फॉरवर्ड एंड 4 साल में मैंने करीबन 100 से ऊपर क्लाइंट्स और ब्राइड्स करी हैं और धीरे धीरे मैं अपना प्लेटफॉर्म ऐसे बिल्डअप कर रही हूँ। हम लोग ये सेशन कर रहे हैं that how to cover your dark circles and pigmentation marks। जो हमारे स्किन पे नेचुरली कुछ इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से हमारा जब मेकअप हम करते हैं वो फ्लॉलेस नहीं लगता। कई बार हम ऐसी चीज़ों में चूक जाते हैं जो हम नहीं अपने फेस पे अप्लाई करते, जिसकी वजह से जो हमारा फाइनल मेकअप लुक है वो इतना फ्लॉलेस और इतना आउटस्टैंडिंग नहीं लगता। जैसे आप अभी देख रहे हैं कि मेरा जो फेस है इट्स कम्प्लीटली बेयर। मैंने अपने फेस पे कुछ नहीं लगाया, मैंने सिर्फ अपनी आईज पे थोड़ा सा काजल और आईलाइनर लगाया है जस्ट टू लुक थोड़ा सा अपनी फेस का स्ट्रक्चरिंग दिखाने के लिए। रेस्ट ऑफ माई फेस इज कम्प्लीटली बेयर। सबसे पहले कभी भी कोई भी मेकअप स्टार्ट करने के लिए एक चीज़ जो बहुत लोग गलत करते हैं वो है कि अपने बेयर फेस पे मेकअप स्टार्ट कर देना। बेयर फेस का मतलब ये नहीं है कि आपको फेस पे पहले कुछ मेकअप लगाना है। बेयर फेस का मतलब ये होता है कि पहले अपने फेस को प्रिपेयर करना है मेकअप लगाने के लिए। आप आधे घंटे 1 घंटे के लिए तो मेकअप करते नहीं है। जब आप मेकअप लगाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 4 घंटे 5 घंटे, कई बार ब्राइड्स 12-12 घंटे हमें चाहिए होता है कि मेकअप हमारा एज इट इज़ रहे, इफ़ नॉट एज इट इज़ बट हाँ इट शुड स्टे, मतलब थोड़ा सा इधर उधर ज़्यादा ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आपकी स्किन हेल्दी नहीं है तो वो नहीं होगा। एंड फॉर हेल्दी स्किन आई जस्ट डोंट मीन कि आप नेचुरली आपकी स्किन बहुत हेल्दी होनी चाहिए। डेफिनेटली वो एक चीज़ है, क्योंकि अगर आपकी नेचुरली स्किन हेल्दी होगी तभी आप उस पर मेकअप भी और अच्छा कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम नेचुरली लुकिंग स्किन, जब आप मेकअप स्टार्ट करें सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए एक स्टेप होता है, एक्चुअली 3 स्टेप्स हैं, विच इज CTM, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। इन 3 स्टेप्स के बिना आपकी स्किन बहुत डल लगेगी, जैसे अभी मेरी आई थिंक सो लग रही है, बिकॉज मैंने अभी सिर्फ अपने फेस को क्लेंस किया हुआ है। क्लेंस मतलब सिर्फ क्लीन करा हुआ है। क्लेंजिंग इज द फर्स्ट स्टेप। यू कैन ईदर यूज वेट टिश्यू वाइप्स या आप बहुत अलग अलग ब्रांड्स के क्लेंजर्स आते हैं। इनिसफ्री हो गया, प्लम हो गया, क्लिनिक हो गया, मतलब लो रेंज से लेके हाई रेंज तक आपको हर रेंज के अंदर क्लेंजर्स मिलते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि अपने फेस को क्लीन करिए। सबसे पहले आप एक फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, सेटाफिल यूज़ कर सकते हैं। फर्स्टली क्लेंज योर फेस वेरी नाइसली, दैट इज़ द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद टोनिंग। अब मैं आपके साथ, बिकॉज क्लेंजिंग मैंने ऑलरेडी कर रखी है, टोनिंग के लिए जो होता है बहुत तरह के मिस्ट, लिक्विड्स, बहुत चीज़ें आती हैं एंड टोनिंग इज़ द सेकेंड स्टेप। टोनिंग से क्या होता है, जितने भी आपके फेस के पोर्स होते हैं, बिकॉज हम सबके फेस पे विद एज एंड विद टाइम पोर्स आते हैं एंड उन पोर्स से ऑयल आता है। ऑब्वियसली हम पोर्स को परमानेंटली बंद नहीं कर सकते और ना हम ऐसा चाहते हैं, बट उन पोर्स को थोड़ा मिनिमलाइज करने के लिए, ताकि जब हम मेकअप लगाएं उस पे से ऑयल ना निकले, हम लोग टोनर यूज करते हैं। मैं यहाँ पे कामा आयुर्वेदा का लेवेंडर मिस्ट फेस मिस्ट यूज कर रही हूँ। इसको मैं अपने पूरे फेस पे स्प्रे करने लगी हूँ। बेसिकली ये क्या करेगा कि मेरे फेस के जितने भी पोर्स हैं उसको बंद करने की कोशिश करेगा। उससे क्या होएगा कि ऑयल नहीं आएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप आफ्टर क्लेंजिंग, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरा मेकअप जब सब हो जाए तो उसके ऊपर ऑयलीनेस, शाइनीनेस, ये सब चीज़ें हों। इसको टोनर को लगाने के 1-2 मिनट बाद आप थोड़ा सा वेट करिए, 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स, सो दैट ये एकदम आपकी स्किन में सेट हो जाए। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज मॉइस्चराइजिंग। अब मॉइस्चराइजिंग के बिना कई लोग जो अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं उनको ड्राइनेस, फ्लेकीनेस, केकीनेस, इन सब की दिक्कत बहुत आती है। कई लोगों को लगता है यार मेरी स्किन तो ऑलरेडी इतनी ऑयली है तो मैं मॉइस्चराइजर लगा के क्या करूं, बट
यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी स्किन चाहे ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई मॉइस्चराइजर. डेफिनेटली हर स्किन टाइप के हिसाब से अलग मॉइस्चराइजर आ जाता है. जैसे अगर किसी की बहुत ही ऑयली स्किन है, देन वी हैव यू नो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर. किसी की कॉम्बिनेशन स्किन है तो उसके लिए अलग टाइप का मॉइस्चराइजर. किसी की बहुत ड्राई स्किन है तो एक्सट्रीम क्रीमी मॉइस्चराइजर्स यूज करते हैं. माई स्किन इज काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन. माई टी जोन, जो मेरा टी जोन है यहाँ पे, ये बहुत ऑयली है. जैसे अभी आप देख रहे हो मिस्ट लगाने के बाद भी उस पर थोड़ा सा ग्लो आ गया, विच इज काइंड ऑफ ऑयल. सो मेरी जो स्किन है वो काफी ज्यादा ऑयली है. टी जोन इज ऑयली, बट दिस साइड ये सब ड्राई है. तो मैं एक बहुत ही मिड रेंज टाइप मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, विच इज क्लिनिक मॉइस्चर सर्ज. सो ये बेसिकली मेरे को मॉइस्चराइजेशन देता है. अनदर थिंग इज कि अगर आपकी स्किन कहीं पे पैचेस में कहीं बहुत ड्राई है, सो आप वहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चराइजर लगाएंगे. जैसे कई बार मेरे क्लाइंट्स के साथ मैं क्या फेस करती हूँ कि उनका बेसिकली ये जो चीक एरिया है, यहाँ बहुत फ्लेकीनेस, बहुत ड्राइनेस होती है. सो उसको ओवरकम करने के लिए मैं उस पर अच्छे से मॉइस्चराइजेशन करती हूँ. बट उनका ये टी जोन एरिया ऑयली होता है, तो मैं यहाँ पे कम मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ. सो ये आपको अपनी स्किन का डिटर्मिन करना पड़ेगा. उस पर थोड़ा सा व्हेन एवर यू डू मेकअप, आप थोड़ा सा ट्राई करिए. मैं इस मॉइस्चराइजर के बाद नॉर्मली डबल मॉइस्चराइज करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन कुछ एरियाज में बहुत ड्राई है. तो ये सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम है. दिस इज माई गो टू, माई एवरीडे क्रीम. अगर मैं मेकअप नहीं भी कर रही तो ये सेटाफिल की क्रीम डॉक्टर रिकमेंडेड भी है, एंड बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट भी इस क्रीम को अब यूज करते हैं. सो इफ यू सी, आई एम ट्राइंग टू soak in the cream in my skin. So after CTM, let's come to the next step, जो बहुत ही important है. कई लोग इसको skip भी कर देते हैं, which is not a big issue. अगर आपने मॉइस्चराइजेशन अच्छे से की है तो आप इस नेक्स्ट स्टेप को कई बार स्किप कर सकते हैं. बट अगर आप ये स्टेप फॉलो करें, which is प्राइमिंग, तो आपका मेकअप will definitely last way longer. फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका मेजर काम ये है. सेकेंड चीज, ये जितने भी आपके स्किन के पोर्स हैं, जैसे अगर आप देख पा रहे हैं मेरी, बिकॉज मेरा बेयर फेस है एज ऑफ नाउ, तो जितने भी कुछ पोर्स हैं उन पोर्स पे एक लेयर आ जाती है. सो इस लेयर के आने से क्या होता है कि जो ऑयल है वो अंदर का बाहर आने से रुकता है. डेफिनेटली ये 100% कोई सॉल्यूशन नहीं है, ना ये आपको एवरीडे यूज करने वाला कोई स्टेप है. बट जब आप मेकअप करें तो ये एक बैरियर, एक वॉल सा क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से आपके अंदर के जो ऑयल्स होते हैं वो स्किन में बाहर निकल के नहीं आते हैं, बिकॉज ऑफ विच आपका मेकअप थोड़ा और लंबे समय तक एज इट इज रहता है. और अगेन हर स्किन टाइप के लिए डिफरेंट प्राइमर्स आते हैं. मतलब आपको क्या बताऊं, इतनी रेंजेस हैं प्राइमर्स की. बट कुछ बेसिक प्राइमर्स हैं जो हर स्किन टोन पे, हर स्किन टाइप पे चलते हैं, जिसमें से एक है जो मेरा मोस्ट फेमस, मोस्ट फेवरेट है. दिस इज द प्रोफेशनल प्राइमर, इफ यू आर एबल टू सी. ये बेनिफिट कॉस्मेटिक्स का है, प्रोफेशनल, एंड ये बेसिकली आपके पोर्स के लिए है. सो जैसे मेरे थोड़े लार्ज पोर्स हैं, बिकॉज ऑफ विच ओनली हेयर, बिकॉज ऑफ विच ऑयल आ जाता है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए है. अनदर एक ड्रग स्टोर ब्रांड जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है मेबेलिन बेबी स्किन इंस्टेंट पोर इरेजर. सो आपके जितने भी पोर्स हैं, इट विल फिल इन द पोर्स, ताकि आपकी स्किन एकदम व्हेन यू डू द मेकअप तो आपको लगेगा आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट फिनिश एंड एकदम रेडी टू यूज हो जाती है. एंड अनदर गुड प्राइमर दैट आई यूज्ड रिसेंटली वाज द मेकअप रेवोल्यूशन पोर ब्लर. सो ये प्राइमर भी बहुत ही अच्छा प्राइमर है. मैं आज ये यूज करने लगी हूँ, एंड इसकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी यूज करते हैं हम लोग. मॉइस्चराइजेशन में हम लोग मॉइस्चराइजर अकॉर्डिंग टू आवर स्किन टाइप यूज करते हैं, एंड ऑब्वियसली क्वांटिटी उसकी ज्यादा होती है. बट प्राइमर एक बहुत ही छोटी सी मात्रा में यूज करते हैं. और जहां जहां आपको लगता है कि मेरे को यू हैव पोर्स, या जहां भी ऑयली स्किन है, सो इट्स बेटर टू यूज योर प्राइमर देयर. जैसे मेरे नोज पे स्पेसिफिकली मुझे प्रॉब्लम एरिया लगता है,
ऑल्सो अनदर थिंग जो मैं देखती हूँ बहुत लोग करते हैं वो है कि अपना प्राइमर लेके नेक पे और यहाँ कानों पे इधर उधर, नो दैट्स नॉट रिक्वायर्ड. अगर आप मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं तो मॉइस्चराइजर डेफिनेटली आप चाहते हो कि आपकी स्किन अच्छे से हाइड्रेट हो तो आप लगाते हो, बट प्राइमर बेसिकली प्रॉब्लम एरियाज पे लगाने का मतलब मेन आइडिया इज कि आप प्रॉब्लम एरियाज पे यूज करिए. ब्लेंड इट वेरी नाइसली. सो एक दूसरी चीज जिसमें मैंने देखा है कि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं वो है करेक्शन एंड कंसीलिंग. ये दो बहुत ही अलग अलग कंसेप्ट्स हैं. हाँ डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट्री है बट अलग है. जो करेक्शन होती है वो होती है हमारी फेस की जो भी पिगमेंटेशन है या खामियां इन द सेंस, अगर आप देखो मेरा फेस पे एक कलर नहीं है या किसी के भी फेस पे नॉर्मली कोई बहुत ही फेयर होगा तो उसके फेस पे कुछ ना कुछ फ्रेकल्स, ब्राउन पैचेस बहुत विच इज वेरी नेचुरल एंड ब्यूटीफुल होते हैं. अगर हम नॉर्मल एक इंडियन या मिडिल ईस्टर्न लोगों की बात करें, हम लेडीज की बात करें तो उनकी भी जो स्किन होती है इट्स लाइक ब्राउन स्किन और प्रोबेबली मिडिल स्किन टोन, राइट. तो हमारे फेस पे भी कहीं ना कहीं डार्क सर्कल्स एंड पिगमेंटेशंस होती हैं. एंड ये ऐसे ही जब डार्क स्किन टोन जो लेडीज होते हैं उनके फेसेस पे हर टाइप पे यूनिक फ्लॉज होते हैं जिनको हमें करेक्ट करना होता है. सो इन चीजों को करेक्ट करने के लिए जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं उन्हें बोला जाता है करेक्टर्स, राइट. सो मैं अभी आपको किस टाइप के क्या करेक्टर्स कहाँ यूज होते हैं, कितने टाइप के होते हैं वो मैं आपको अभी सब एक्सप्लेन करूंगी. उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे फेस के अंदर बहुत अलग अलग टाइप की फ्लॉज होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप मेरा देख सकते हैं डार्क सर्कल्स हैं, देन आई हैव सम पिंपल मार्क्स, फ्रेश पिंपल्स हियर एंड देयर. एंड देन मेरे को नेचुरली हेरिडिटरी अपनी मॉम से मिला है. दिस इज लाइक ब्राउन पैच हियर, दिस इज कॉल्ड पिगमेंटेशन विच इज नेचुरली. सो ऑब्वियसली अगर मैं इस पे डायरेक्टली मेकअप लगाऊं, अगर मैं डायरेक्टली एक फाउंडेशन लगाऊंगी तो उस फाउंडेशन लगाने से विच वुड बी लाइक मेरा स्किन टोन या मुझसे लाइटर स्किन टोन, तो जो भी इम्परफेक्शंस है ये और हाईलाइट होके बाहर निकलेंगी. तो वो चीजें बाहर ना आए इसलिए हम पहले करेक्टर्स और कंसीलर्स यूज करते हैं ताकि एक यूनिफॉर्म बेस बना दें अपने फेस को. जो ये मल्टीपल टोन्स हैं उसको हम यूनिटोन कर लें एंड उसके बाद हम इस पे फाउंडेशन यूज करें. सो करेक्टर्स आई विल टेल यू व्हाट ऑल टाइप ऑफ करेक्टर्स वी यूज. सो अभी मेरे पास लाइक आई हैव लाइक वेराइटी ऑफ ब्रांड्स बट अभी बिकॉज LA गर्ल प्रो कंसील इज वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स जिनमें हर टाइप के कलर करेक्टर्स हैं. तो जस्ट टू शो यू अ फ्यू, बेसिकली अगर हम टेक्निकली बात करें तो एक कलर व्हील होता है जो हमने आई थिंक अपने बचपन में सीखा है, प्राइमरी कलर्स इन सेकेंडरी कलर्स इन टर्शरी कलर्स. बट मैं आपको इतना टेक्निकलिटी में जाके कंफ्यूज नहीं करना चाहती, बट मैं आपको बेसिक चीज बताती हूँ कि एक होता है प्राइमरी कलर में रेड, ब्लू एंड येलो. सो जितने भी हमारे फेस में रेडनेस होती है, इफ यू कुड सी कि मेरे नोज पे स्लाइटली बिकॉज आई हैव सेंसिटिव स्किन एज वेल, सो स्लाइट रेडनेस है यहाँ पे. सो इस रेडनेस को कट करने के लिए या ये एक्ने मार्क्स विच इज अगेन रेड, इस रेडनेस को कट करने के लिए जो करेक्टर हम यूज करते हैं इट इज अ ग्रीन करेक्टर. ओके, सो इट इज ग्रीन इन कलर. इफ यू सी, कई लोगों को ये बहुत यूनिक लग रहा होगा बिकॉज नॉर्मली हम लोग इतना नहीं यूज करते हैं डेली लाइफ में. आई जस्ट शो यू. सो ये मेरी स्किन पे जो भी रेडनेस है उसको कैंसिल आउट करने के लिए आई हैव दिस ग्रीन कंसीलर करेक्टर, सॉरी. अब हम आते हैं नेक्स्ट कलर विच इज ब्लू कलर विच स्टैंड्स फॉर डार्क सर्कल्स. सो अगर आप देख रहे हैं हर स्किन टाइप पे डिफरेंट टाइप के वो फ्लॉज होते हैं. तो जैसे मेरी जो मैं एक वार्म स्किन टोन हूँ तो मेरी स्किन में जो वेन्स हैं, ब्लू वेन्स हैं, उसकी वजह से मेरे बहुत डार्क सर्कल्स हैं. और डार्क सर्कल्स ब्लूइश इसका जो अंडरटोन है, अभी आपको देखने में शायद ये थोड़ा सा ग्रेइश लग रहा है पर एक्चुअल में ये ब्लू टोन है जो थोड़ा ग्रे फॉर्म में आ रहा है. सो इन डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए we normally use orange correctors. But again, I'll come to the point कि हर
टाइप की स्किन के लिए डिफरेंट कलर्स होते हैं. जैसे कोई बहुत ही फेयर है, अगर मैं उस पे इतना ऑरेंज कलर यूज करूंगी, इट विल लुक हिडियस, वो बहुत अजीब लगेगा. तो इसलिए जो बहुत ही लाइट स्किन टोन है उनके लिए हम यूज करते हैं पीच करेक्टर्स, विच इज अगेन अ फैमिली ऑफ ऑरेंज. अगर हम ऑरेंज के अंदर कोई भी लाइट कलर कंसीलर मिक्स करते तो वो पीच कलर बन जाएगा. तो हम कोई बहुत ही फेयर टोन होगा तो उसके लिए मैं एकदम ही जैसे, बिकॉज व्हेन वी वर्क ऑन मॉडल्स जो फॉर्नर्स हैं या तो उनके लिए मैं पीच कंसीलर्स यूज करती हूँ. आई डोंट गो फॉर ऑरेंज कंसीलर बिकॉज आई डोंट वांट इट टू बी लुकिंग वेरी ओवर द टॉप. तो मैं नहीं चाहती कि वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो. सो आई यूज पीच कंसीलर्स टू देम. देन डार्क फ्रॉम बेसिकली मीडियम टू डार्क स्किन टोन, उनके लिए मैं ऑरेंज करेक्टर यूज करती हूँ बिकॉज डेफिनेटली दे नीड मोर कवरेज. उनका कलर थोड़ा डार्क है तो उसको हाइड करने के लिए आई यूज ऑरेंज. एंड जो थोड़े एक्सट्रीमली डार्क टोन्स होते हैं उनके लिए वी यूज रेड करेक्टर्स, विच आई नॉर्मली अवॉइड. मतलब आई ट्राई कि मैं ऑरेंज ही यूज करूँ. सो इफ यू सी, आपको एक विजिबल डिफरेंस दिख रहा होगा. दो मैंने भी बहुत लाइट करेक्टर यूज किया है. सो करेक्टर के बाद जो मैं यूज करूंगी दैट इज कंसीलिंग. कंसीलिंग मतलब हाइड करना. तो मुझे जहां जहां कुछ ब्लेमिशेस, कुछ एक्ने मार्क्स और हाइड करने हैं तो उसके लिए मैं यूज करूंगी कंसीलर. ये है टार्ट शेप टेप कंसीलर, शेड मीडियम. आई विल यूज ये निक्स का एक ऑरेंज कंसीलर है, पॉट कंसीलर है. ये LA गर्ल जितना ऑरेंज नहीं है, दिस इज पीची ऑरेंज. सो हियर जहां मेरे को ज्यादा मेरे डार्क सर्कल्स हैं, लाइक दीज स्पॉट्स, ये जो हॉलो एरियाज हैं, आई यूज इट हियर. जो पीच कलर है वो मैं यहाँ पे एकदम स्किन के यहाँ आई के पास यूज कर चुकी हूँ. ये जो मेरा हॉलो एरिया है यहाँ पे मैं ये यूज कर रही हूँ. एंड जो ये मेरे मार्क हैं, ब्राउन मार्क्स हैं, पिगमेंटेशन मार्क, इस पे भी मैं बहुत ही कम मात्रा में यूज कर रही हूँ. और हर स्टेप के अंदर सारी ये चीजें फॉलो करना, मतलब प्रोडक्ट अच्छे से लगाना बहुत जरूरी है. बट मेरी बात मानिए, बहुत मिनिमल क्वांटिटी यूज करेंगे तभी आपका बेस फ्लॉलेस हो पाएगा. ये मैंने विद एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में सीखा है. इफ यू सी, मैं इसको डैप कर रही हूँ, बट इंश्योर करिए कि जो प्रोडक्ट है वो स्किन के अंदर तक जाए. अनदर थिंग दैट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इज कि ओवर ब्लेंड कुछ भी मत करिए, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, भावनाओं में बह के उसको इतना ब्लेंड कर देते हैं कि प्रोडक्ट ही नहीं बचता है. सो कोशिश करिए कि प्रोडक्ट आपका बिल्कुल मिनिमल रहे, कि उसका इफेक्ट भी आपको दिखे एंड वो ओवर भी ना लगे. स्किप कर देते हैं, बट फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मैंने ऑरेंज करेक्टर किया है, करेक्शंस की हैं, उसके लिए अब मैं कंसीलिंग करूं. सो आई एम यूजिंग अ नार्स कंसीलर इन द शेड बिस्किट. सो ये मेरी स्किन से 1 से 1.5 टोन डार्क है, विच इज ऑलमोस्ट 1.5 2 टोन्स डार्कर. ये नार्स का है एंड द शेड इज बिस्किट. सो अनदर थिंग, आज तो मैंने अपनी आईज ऑलरेडी करी हुई हैं, बट अगर कभी क्या होता है, कई क्लाइंट्स की आईज के इस एरिया में, इनिशियल एरिया में डक्ट, टीयर डक्ट के पास कई बार पूरी की पूरी आईज इट्स पिगमेंटेड. सो उस केस में व्हाट आई डू इज आई यूज वेरी वेरी लाइट मॉइस्चर, दिस करेक्टर, ऑरेंज करेक्टर और अ पीच करेक्टर, और आई यूज अ डार्क कलर कंसीलर लाइक दिस बिस्किट, a dark color concealer instead of a corrector, and मैं उसको पूरा पहले बेस क्लीन करती हूँ, then I apply my products thereafter. So whenever you want to start a base, like before doing my foundation, what I'm doing right now is कि मैं अपने फेस को एक यूनिटोन, मतलब एक नॉर्मल, एक सिंगल टोन में लाने की कोशिश कर रही हूँ. So again इसके ऊपर भी, so जहां जहां मैंने अपना करेक्टर्स यूज करे हैं, and mind you, this is a very thin concealer. इसकी consistency बहुत thin है. It is not at all cakey or heavy. And again, if you can see redness here, I did not use a green corrector here because I don't want my skin to be like too much. तो उसपे मैं ये use कर रही हूँ. So this will work perfectly fine
I will just use my beauty blender and my fluffy brush. ये वाला brush basically हम foundations पे use करते हैं, but I like to use it for my concealers too. It's all about कि आप किस में comfortable हैं, कितना control आप provide कर पा रहे हैं. That is all that matters. If you can see this side, तो आपको बहुत फर्क लग रहा होगा. मेरी जो रेडनेस है काफ़ी कम हो चुकी है, मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं काफ़ी हद तक भर चुके हैं. डेफिनेटली अभी जो मैंने अपनी फेस पे कवरेज दी है दैट इज़ वेरी मीडियम. तो मैं नॉर्मल डेज पे बहुत ही, इफ आई एम गोइंग फॉर वर्क और यू नो आई एम गोइंग आउट, हेडिंग आउट फॉर शॉपिंग और एनी party or something, if it's a daytime thing, I will only do this much coverage as per the corrector and the concealer is concerned. But definitely whenever हम किसी ब्राइड का कर रहे हैं या हम कोई किसी फंक्शन के लिए किसी क्लाइंट को रेडी कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा कवरेज ज़्यादा रखते हैं, बिकॉज उस केस में यू नो यू हैव लाइक द पर्सन इज अटेंडिंग एन इवेंट एंड यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ हीट इन्वॉल्व, डांसिंग एंड दिस एंड दैट. So we don't want the makeup to move and just for that case हम थोड़ा सा coverage ज़्यादा करते हैं. Right now I'm doing very medium coverage. I'm not doing very full coverage. So yeah, ये मेरा you know damp beauty blender है. I'm just seeing कि सब चीज़ें अच्छे से blend हो गई हैं या नहीं. So yes, our correction and concealing is done. So the next step normally is to go in for the foundation, but personally if you ask me, if I'm for my regular days मैं सिर्फ इतना करती हूँ and I finish it up with the powder because you need to lock जो भी आपका ये है skin type, आपको इसको you know lock करना है using a powder or a compact. तो मैं normally ऐसे करती हूँ, but just for a quick, now that we're doing a session, so just for a quick this thing I'll show you. ये है मेकअप फॉरएवर अल्ट्रा HD स्टिक. सिंस मेरी स्किन थोड़ी कॉम्बिनेशन एंड ऑयली है तो मैं स्टिक फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ. बहुत अलग अलग टाइप की फाउंडेशंस होती हैं. देयर आर यू नो क्रीम बेस्ड एंड लिक्विड बेस्ड एंड स्टिक फाउंडेशंस. अभी भी अगर आप देखें तो मैं अपने अंडर आई पे टच नहीं कर रही हूँ. आई एम जस्ट अप्लाइंग the foundation in the areas that I feel कि वहाँ requirement है. मैं अपना ब्रश फिर लूँगी and इसको properly apply करूँगी. वो मैं आपको दिखाती हूँ. I'll use the compact after that and that is it. For your skin, that's it. Your cleansing, toning, moisturizing and just a little concealer and compact. So now again, if you see मेरा face पहले से थोड़ा ज़्यादा bright हो गया है क्योंकि ये जो मेरी particular foundation stick है, I'm tanned at the moment. So जो मेरी particular foundation stick है, that is a little looking little lighter on my face. But it's again only one tone lighter in the sense fairer. It's only one tone fairer. So definitely it will not turn grey because इसके नीचे जो मेरी skin है वो एक यूनिटोन है, उसमें एक टाइप का you know पूरा वो है. So it will not turn grey at all. Welcome. So again I'll use my beauty blender. This is optional. I just like कि मैं एक बार इंश्योर कर लूँ कि सारी you know प्रोडक्ट्स जो हैं वो वेल ब्लेंडेड हैं. Dab, dab, dab. Don't drag. Just dab. Okay, now if you'll see, मेरी स्किन एकदम you know white हो गई है. It might look ghostly to some who are not very comfortable with makeup. So इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज कॉन्टोरिंग, विच इज लाइक डिफाइनिंग योर फेस. सो वो मैं आपको क्विकली करके दिखाऊंगी.
right? Another step that we need to follow is to set the makeup, because कभी भी हम makeup normally ऐसे नहीं छोड़ते हैं, हम हमेशा उसको set करते हैं किसी भी powder या किसी भी translucent powder या compact से, so that it gets set in one place, right? So here I'll be using MAC Studio Fix Compact. This is my go-to. I cannot stay without this. मैं normally अपने office look या whenever I head out, I normally just do concealer and I use this compact. That is it. So very lightly, बहुत हल्के हाथों से. Normally अगर आप चाहें तो आप यहीं पे इस step को छोड़ सकते हैं, but because मेरे dark circles इतने prominent हैं and अपने dark circles को hide करने के लिए मैंने जब इतने efforts करे हैं, तो I would normally use a yellow powder to brighten up my skin, right? तो एक this is LA Colors contour and highlight palette. इसमें एक ये yellow color का powder है. So this yellow powder I'll use under my eye. इससे क्या होगा, जो भी मेरी darkness है, like color wheel पे purple के opposite होता है yellow color, like we were talking about color wheel. उसी तरह ये yellow color जितनी भी darkness और purpleness है उसकी dark circles की, उसको कैंसिल करने के लिए, उसको ब्राइटन करने के लिए बहुत यूजफुल होता है. एंड अपने स्किन पे आप जितना भी पाउडर, इफ यू डू नॉट हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन, तो आप अपने स्किन पे जितना भी पाउडर यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपका मेकअप उतना ज्यादा लास्ट करेगा. सो यू विल सी मेरे को जहां जहां अपने स्किन पे ब्राइटनेस चाहिए मैं वहां पे पाउडर यूज कर रही हूँ. I am setting the products, right? अब मैं Benefit Hoola का contour लूंगी. This is a brown powder, so I'm going to use it to अपने face को shape ins cut करने के लिए. और ये वाली side अभी भी बहुत protruding लग रही है. So contouring दो हम लोग definitely next time whenever I come live मैं एक contouring and highlighting के ऊपर भी एक session करना चाहूँगी. So contouring से basically आपका face sculpt हो रहा है and इस पे shape आ रही है. जैसे ये बिल्कुल face normal, मतलब कोई dimensions नहीं लग रहे हैं इस side पे. And if you see in this side, it has dimensions here. How long does it take to do makeup? It actually depends कि आप किस occasion के लिए ready हो रहे हैं. So I ideally take half an hour, or if I'm just an everyday makeup, I take 15 to 20 minutes. So now I'm going with blush. It's from Makeup Revolution. Very light blush on my face. So another tip जो मैं आपको देना चाहूँगी, if somebody has like really intense dark circles कि बहुत intensified हैं, so for that I would suggest कि अगर आप अपने face पे highlighting और blushing करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी focus आपके dark circles पे है वो उससे हट के थोड़ा सा आपके face पे हो जाएगा, right? So I'm just blending. अगर आपको कभी भी लगे कि आपका कुछ मेकअप ज़्यादा हो गया, आप अपना damp beauty blender लेके इसको also जितना भी आपके फेस पे पाउडर है, इट विल टेक लाइक 10-15 मिनट्स. एंड जो आपके फेस के नेचुरल ऑयल्स आएंगे वो इस पाउडर को सीप इन कर लेंगे. देयर इज अनदर वे जिससे आप अपने डार्क सर्कल्स से फोकस हटा सकते हैं. वो है कि अगर आप अपने अंडर आईज पे थोड़ा ड्रामा क्रिएट करें. सो नाउ लाइक एज यू कैन सी कि मैंने काफ़ी काजल इंटेंसिफाइड वे में लगाया हुआ है. इफ़ आई यूज़ अ ब्राउन कलर पाउडर एंड मैं उससे थोड़ा सा अंडर आई ड्रामा क्रिएट करें, एंड आई जस्ट यूज अ मस्कारा बिकॉज मेरे आई लैशेस पे बहुत पाउडर लग चुका है. सो यस गाइज, सो आई हैव कंप्लीटेड माई फेस नाउ. तो आज बहुत ही एक सिंपल लुक हमने की. 2 स्टेप्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बट
इन्हीं कुछ छोटे छोटे स्टेप्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका मेकअप डेफिनेटली एक बहुत लंबे समय तक आप उसको कैरी कर सकते हैं. सो इट वॉज लवली कनेक्टिंग विद यू गाइज एंड थैंक यू सो मच कि मुझे आज आप लोग सब ने देखा. आई होप कि मैंने जो भी अपने थोड़े टिप्स आपके साथ शेयर करे वो आपके लिए यूज़ के हों. Thank you so much everyone. Thank you for joining. Thanks a lot. Okay, I'll take a leave now. Bye.